आध्यात्मिक शक्ति की एक अनोखी मिसाल है कंबल वाले बाबा, जो अपनी अलौकिक शक्तियों से रोगियों का निःशुल्क उपचार करते हैं। काले कंबल के अद्भुत प्रभाव से बाबा ने लकवा, विकलांगता और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को एक नया जीवन देने का कार्य किया है। उनकी साधना और माता काली की कृपा से असंभव लगता है वह भी संभव हो जाता है। यह वीडियो आपको दिखाएगी कि कैसे कंबल वाले बाबा अपने शिविरों में हजारों लोगों का उपचार कर रहे हैं, और वह भी निस्वार्थ भाव से। तो आइए जानते हैं इस शक्ति को। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निम्बेकर ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ होने वाला है चमत्कार, यानी कि कंबल वाले बाबा जी जो मरीजों को अपनी माता की शक्ति से ठीक कर देते हैं। उनके कंबल में ऐसा जादू है, माता की ऐसी शक्ति है कि भाइयों जिसको भी उड़ा देते हैं वो बीमारी उसकी उस कंबल में चली जाती है। तो इसी सब को देखने के लिए आज हम आपको लेकर आ गए हैं जनपद गाजियाबाद के एक बम्हटा जगह पर, जहां आपको इस कैंप में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। मरीज यहां बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और इन सब मरीजों की इस चमत्कार से चिकित्सा होते हुए आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है एसेंट अकार्ड, जो बम्हटा में पड़ता है, यानी कि जनपद गाजियाबाद में। जब आप NH9 पर आएंगे तो वहाँ पर HP का पेट्रोल पंप है, उसी के बगल से एक रोड आ रही है और उस रोड में ही आपको अंदर आना है, जहाँ पर आपको ये वाली बिल्डिंग मिलेगी। और ये जो कैंप है बाबा जी का, ये कैंप 25 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। तो आप भी इस कैंप में आ सकते हैं और अपने मरीजों को यहाँ लाकर उनको ठीक करा सकते हैं। तो आज हम इसी चमत्कार को देखेंगे, यहाँ के मरीजों से भी बात करेंगे और बहुत कुछ भी यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बाबा जी 11 बजे का टाइम दिया हुआ है, 11 बजे यहाँ आने वाले हैं। अभी तक तो नहीं आए हैं, बाकी पूरी तैयारी यहाँ कर ली गई है। और भी बहुत सारी यहाँ की बातें बताने वाले जो हम आपको आगे बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन करा कर बैठे हुए हैं अंदर। रजिस्ट्रेशन पर पेशेंट अब 1100 रुपये हो गया, जो पहले फ्री था। अभी कंबल वाले बाबा जी एक मरीज पर 1100 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन में ये क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं वो हम इस वीडियो में आपको आगे दिखाने वाले हैं। अभी जो आप देख रहे हैं, यहाँ लगी है चाय की छोटी सी एक स्टॉल, और ये सब आने वाले जो मरीज हैं उनके तीमारदार हैं उन्हीं के लिए है। और ये काउंटर है जहाँ पर सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और 1100 रुपये की पर्ची काटी जा रही है। यह पर्ची फाउंडेशन की तरफ से काटी जा रही है, जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, और बाबा जी को यहाँ मरीजों के इलाज के लिए केवल बुलाया गया है। बाबा जी का इसमें कोई भी पैसा नहीं है। हो जाएंगे ऐसे किसी ने बताया डॉक्टर ने कि ठीक हो जाएंगे। तुम तो मैं एक मन हाथ लगाओ, क्या बोल रहे? बाबा जी हम दूर से आते हैं, हम नहीं आ पाएंगे। बाबा जी हम दूर से आते हैं। भाई साहब, आप दवाखाने 50 बार गए होंगे, 5 बार तो आओ। आपको 5 बार तो आना है और 3 दिन छोड़ के आना है। ये भी बता देता हूँ, आप ऐसा सोचो दरोज मैं अभी हर महीने 25 तारीख से 30 तारीख तक मैं यहाँ यही जगह पे आऊंगा। हर महीने 25 तारीख से 30 तारीख हर महीने की मैं यहाँ आऊंगा, जब तक अच्छी व्यवस्था रहेगी तब तक। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारे को अच्छी तरह देखना है, तुम्हारे को ठीक करना है। मेरे को वो नहीं करना है, लाखों आदमी की, हजारों आदमी की भीड़ नहीं करना है कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो, क्योंकि मैं 1 साल से नहीं कर रहा हूँ। मैं ये करते करते मेरे को 50 साल होने आया, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। जहाँ मैं जाता था तो 100-200 आदमी देख लेता था, मेरा काम हो गया। बाबा जी के कंबल वाले बाबा जी के कैंप में ये भाई जी भी आए हुए हैं जो पर्ची कटा स्टेशन की 1100 रुपये की। तो भाई जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप। कहाँ से आए हो आप? गाजियाबाद। अच्छा, परेशानी क्या है? परेशानी क्या, मैडम का परेशानी है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, चलने में दिक्कत है। और इलाज कराया था उनका डॉक्टर से? इलाज कराया, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? और तो इलाज करवाया। यहाँ पहली बार आए हो? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो कैसे पता चला कि कंबल वाले बाबा जी के यहाँ ठीक हो जाते हैं? ये एक्चुअली में किसी भाई ने बताया था कि यहाँ पे बाबा जी आ रहे हैं। अच्छा, अब इनसे बात करिए तो हकीकत में लगा पाया, तो मैं झूठे मानना था। अच्छा, देखो क्या लेना होता है।
अब किस किस टाइप के मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो गया? एक तो वो विकलांग वाले, अच्छा अच्छा, और शुगर वाले, हार्ट वाले, अच्छा। धीरे धीरे सुबह से ही कैंप में ये विकलांग मरीज आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ विकलांग मरीज आते हैं और बाबा जी उन्हीं का इलाज करते हैं। बाबा जी आखिरकार अपने रूम में पहुँच गए हैं। इन कंबल वाले बाबा जी का दूसरा नाम गणेश भाई भी है और गणेश भाई गुजर के नाम से भी फेमस है। ये बाबा जी पिछले 50 सालों से इस काम को कर रहे हैं। बताते हैं जब इनकी उम्र 4 साल थी तो तब इनको ये कंबल माता रानी के द्वारा दिए गए थे। इन कंबलों में ये माता रानी की हो सकती है जिनके जरिए ये इलाज करते हैं। यह भी बताया जाता है कि ये कंबल इतने पुराने होने के बावजूद भी आज तक इनकी कोई धुलाई नहीं हुई है और ये कहीं से भी कटे फीटे नहीं है। आज भी देखने में ये नए जैसे ही लगते हैं। बाबा जी ये भी चैलेंज करते हैं तो चाहे तो आप इनके धागे को किसी लेबोरेटरी में जांच भी करवा सकते हैं। तो जो भी शक्ति है वो कंबल में ही है। बाबा जी कहते हैं कि मेरे में कोई नहीं शक्ति नहीं है, सब कुछ मेरी माता ही करने वाली है। तो बाबा जी इस समय स्टेज पर बैठकर सब मरीजों को देखने की तैयारी कर रहे हैं और मरीज बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब किसका पहले नंबर आता है। ये कंबल वाले बाबा जब अपने कैंप में आते हैं तो कैंप में आने के बाद ये कंबल को अपने सर से बांध लेते हैं और दूसरे कंबल को ओढ़ लेते हैं। यहाँ आने से पहले ये इन कंबलों को उस माता रानी के दरबार में रखते हैं जिनको ये पूजते हैं और वहीं से इनमें वो शक्ति है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है जिससे ये मरीजों को ठीक करते हैं। अभी वो उसी माता रानी का नाम लेकर अपने इस कार्यक्रम को शुरू करने वाले हैं और वो देखते हैं कि वो किस मरीज पर पहले इस कंबल को डालें। हालांकि वो कभी भी आगे से, कभी पीछे से और कभी बीच से ऐसे ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो अपने चहेते लोगों को कभी कभी आगे बैठा देते हैं शिविर में, लेकिन बाबा जी अपनी मर्जी से ही वो बीच से ही शुरू कर देते हैं, यानी कि जैसे उनका मन होता है। वो कभी भी किसी की सिफारिश से नहीं चलते। तो अभी देखो ये जो महिला है, जो बेटी है, इसके कैसे हाथ हो गए हैं और कैसे इसके पैर हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और कितनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जो नसें हैं या उसकी जो मसल्स हैं, जो भी डैमेज उसकी बॉडी में हो गया है उसको किसी पॉइंट के जरिए दबा के, एक्यूप्रेशर दे के या फिजियोथेरेपी टाइप से करके, वो जो भी उनकी स्टाइल है करने की, उस जरिए यानी कि वो उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर कर और अपनी इस विद्या से उसके उन अंगों को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उसको आराम लगे। और वास्तव में मैंने देखा है आराम लगता है। देखो उसकी जो बैकबोन है, उसकी बैकबोन पर भी वो हाथ चला रहे हैं ताकि वहाँ भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो। और जो भी इनकी ये विद्या है वास्तव में इससे मरीज ठीक होते हैं। और अभी ये कंबल वाले बाबा जी न्यूज़ नेशन पर भी गए थे। उस न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में लाइव ये मरीजों को ठीक करके दिखा रहे थे, जहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम भी लगी थी। वो भी देखकर बड़े अचंभित हो रहे थे। अब इस मरीज को जो आज ट्रीटमेंट दिया गया है इससे इसको कुछ रिलीफ मिला होगा और जब यह मरीज लगातार ऐसे ही 5 बार आएगा तो इसको बहुत आराम लगेगा, यानी कि इसके जो अंग हैं उनमें कुछ जान पड़ जाएगी, काफ़ी आराम महसूस करेगी। अब एक महिला मरीज को चुन लिया गया है और देखिए किस तरह से उसके पैर को खींचा जा रहा है। यानी कि इनका तो भाई स्टाइल ही बिल्कुल अलग है। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कैंप में ये तो देखा है पसीनों में नहा जाते हैं। और ये जो विकलांग मरीज होते हैं इनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई इनके कैंप में जो आने वाले मरीज हैं वो विकलांग भी आते हैं, पोलियो वाले जो होते हैं वो भी आते हैं, हार्ट वाले, शुगर वाले और
जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं या जिनके बच्चे नहीं होते हैं, ये इस तरह के सारे लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और ये सभी को माता रानी की कृपा से ठीक करते हैं। अब की बार जिन बाबा का नंबर आया है, इनको चलने फिरने में बड़ी परेशानी है, इनके पैरों में प्रॉब्लम है, यानी कि वही पैरालिसिस टाइप का हुआ है और इनके पीछे काफ़ी मेहनत इनको करनी पड़ रही है। हालांकि वो मरीज ही पसीनों में नहा गया है और बाबा जी भी पसीनों में नहा गए हैं। तो देखो भाई साहब कितनी मेहनत इनको करनी पड़ती है और थोड़ी देर बाद हो सकता है ये मरीज भी उठकर खड़ा हो जाए। तो देखो उसकी बैक बोन पे भी उंगली चला रहे हैं और मैंने देखा है उंगली भी ऐसे करते हैं जैसे कोई संगीत बजा रहे हो, ऐसे चलाते हैं पीठ पैर उनके सर पर। और मरीज अभी देखिए कोशिश कर रहा है उठने की और ऐसे ही मरीज अधिकतर उठ जाते हैं। इनमें भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, कुछ हिम्मत सी आ जाती है कि हाँ बाबा जी ने कुछ करा है तो हम उठें। ये उठ भी जाते हैं और खुश भी होते हैं बहुत सारे मरीज। देखो कैसे हाथ जोड़ रहा है मरीज भी। अभी बाबा जी जिस बच्चे को देख रहे हैं यह बच्चा बोल नहीं पाता है, गूंगा है और देखो किस तरह से कोहनी से उसके गले पे उन हिस्सों पे कोशिश कर रहे हैं दबाव देने की, प्रेशर देने की, वो एनर्जी से ठीक करने की कि जिससे कि वो बोल जाए। उसे गले पे मसाज दे रहे हैं ये भाई साहब और तरीके क्या कमाल है। और देखो उससे बुलवा रहे हैं माँ और बच्चे ने बोल भी दिया और छोड़ दिया। यानी कि जो गूंगे होते हैं जन्म से उनको भी यहाँ बोलने लग जाते हैं, उनका भी इलाज हो जाता है। अभी ये फिर से एक विकलांग बच्चे का नंबर आ गया। देखिए इसके पैर और हाथ कैसे अकड़े हुए हैं, इसका पूरा का पूरा बिल्कुल पोलियो से। अरे भाई साहब खींच देंगे रबड़ की तरह, जैसे रबड़ होती है ना, वो टूट जाएंगे क्या। तो भाई साहब रबड़ की तरह पैरों को हाथों को सीधा कर देते हैं और देखिए अब कैसे उसको जो हम मसाज करेंगे, कैसे एक्यूप्रेशर। यार वास्तव में मैंने ये तो देखा है कि मेहनत बहुत करते हैं मरीजों के पीछे। और ये जब ये काम करते हैं तो ये मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अपने मन में मंत्र बोलते रहते हैं, मंत्र बोलते रहते हैं और मरीज पर ये सब मेहनत करते रहते हैं, जिस वजह से उन मरीजों को ये फायदा जरूर होता है। अरे भाई साहब लगता है तोड़ डालेंगे, हाथ पैर तोड़ डालेंगे भाई। देख रहे हो आप, ऐसा जैसा कैसे ओहो कंबल ही उड़ा दिया उसको, जिससे कि उसके दिमाग से जो ब्रेन की नसें हैं उनमें जान पड़ जाए। कंबल ही उसके सिर पे छोड़ दिया। कोशिश कर रहे खड़ा हो बेटा। वो ज़्यादा ही उसके हाथ पैर पूरे ज़्यादा ही मरे हुए हैं, पर वो भी हिम्मत कोशिश कर रहा है उठने की कि शायद उठ जाए, खड़ा हो जाए। आज उसका पहला ही दिन है। ये शिविर गाजियाबाद में बमहटा में लगा हुआ है, तो पहला दिन है बाबा जी का ये यहाँ। और इसी दिन देखो मरीज अभी कैसे कोशिश तो कर रहा है उठने, घुटने के बल तो उठा है बेचारा। कंबल ही उसके सिर पे बांध दिया भाई, कंबल ही पूरी एनर्जी उसके खोपड़ी में बांध दी गई है। तो खोपड़ी का तो उसकी झन्ना आ गई होगी। उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा बेटे, उठ जा। अभी करने हैं कुछ, उसको भी दे रहे हैं दम सा। बेटे छोड़ेंगे नहीं, ये भी कंबल वाले बाबा, हाँ काले कंबल वाले बाबा तेरा भाई साहब खड़ा कर दिया। चल बेटा हो जा खड़ा। देखो उसकी जो जहाँ उसकी कमजोरी है शरीर में उसको कोशिश कर रहे हैं जान देने की। सब टेढ़ा मेढ़े आदमी को सीधा तो कर ही दिया आखिरकार। और जय बोलो माता रानी की जय हो। भाई मैं तो ये देखता हूँ वास्तव में एक कंबल वाले बाबा यार इंसान तो है पर मेहनत बहुत है। देखो आखिरकार देखो, अब वो एक हाथ से भी धीरे धीरे कोशिश खड़ा कर दिया भाई। देखो ये पहला दिन है तो इस बात पे ताली तो बनती है भाई, माता रानी की जय हो। बंदा चलने लग गया है। तो आज पहला दिन है ये, 5 बार आएगा तो काफ़ी उसको आराम पड़ेगा और फिर धीरे धीरे जैसे उसकी नसों में खून दौड़ेगा तो फिर उसके अंदर धीरे धीरे जान रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। ओ बोलो भाई, ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई कंबल वाले बाबा सबसे पहले मरीज को कंबल उड़ाते हैं, यानी कि कंबल उड़ा के ही उनको पता चलता है इस मरीज के शरीर में कहाँ पर क्या कमी है और उन्हीं जगहों पर फिर वो उसको ठीक करने की कोशिश
करते हैं। तो ये कंबल वाले बाबा जी ने बताया कि मैं पहले नहीं बता पाता, जब मैं मरीज को कंबल उड़ा देता हूँ तभी मुझे उसके शरीर के बारे में माता रानी की वजह से जानकारी मिलती है, फिर वैसा ही मैं इलाज करता हूँ। अब इस बाबा को भी चलने फिरने में परेशानी है और इन बाबाओं के भी वो पैरों में, घुटनों में और जहाँ जहाँ भी उनको लगता है कि इनकी नसें खुलनी चाहिए, इनकी नसों में ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए प्रॉपर, तो ये वैसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, उन मसल्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आ गए हम उसके पीछे, तो बाबा को देख रहे, जैसे मैं कहता कि उंगलियां चला रहे संगीत बजा रहे हो, तो भाई वैसे ही अपनी उंगलियों से उन पॉइंट्स पर रख रहे हैं जहाँ से उनके पॉइंट हो रहे हैं एक्टिव। अब वो एक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई बाबा जी के सिर पे बंधा है कंबल और एक पड़ा है कंधे पे, तो वो एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक आध्यात्मिक शक्ति है, जिस आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही वो शक्ति हमारी बॉडी में जा रही है और वो बॉडी हमें एक तरह से हीलिंग पावर का काम कर रही है, यानी कि हमारी जो डिसीज है उसको वो हील कर रही है। बस वही एक तरीका है जो ये हो रहा है, और इसको आप झूठ ना समझे, मजाक भी ना समझे, क्योंकि ये लाइव भी बाबा जी ने करके दिखाया है और आप भी सब ये लाइव ही देख रहे हैं। तो आप देखिए अभी बाबा जी को खड़ा करने हो बेटे, शाबाश शाबाश बाबा, हो जाओ खड़े, हो जाओ। बुजुर्ग आदमी हैं, थोड़ी सी शरीर में ताकत भी कम है, लेकिन भाई साहब खड़े हो जाएंगे, लग तो रहा है ऐसा। बाबा जी को देखो यार, इतनी मेहनत करने में लगे हुए, कंबल भी खुल गया भाई, 2 बंदों का सपोर्ट लिया जा रहा बंदे का, देखो भाई वास्तव में जय हो जय हो जय हो काली माता की जय हो जय हो जा बाबा, खड़ा हो जा भाई साहब। बाबा जी भी हिम्मत करते हैं और मरीज भी हिम्मत करता है, और ऐसे ही 5 बार आएंगे तो काफ़ी ठीक हो जाएंगे। शाबाश शाबाश, देखो देखो, वाह भाई वाह। तो भाइयों, मैंने आपको कंबल वाले बाबा जी के शिविर में सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं पर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।